वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन तक हमने बना चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है हमको अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट ऑन अ लेक एक्सलेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। एक मोटर बोट है वो कि जो रेस्ट से स्टार्ट होती है ऑन ए लेक एक्सलेट इन अ स्ट्रेट लाइन, और फिर वो सीधे चलने लगती है। कहाँ? एक मोटर बोट किसी लेक में है, उसको पहले वो रुकी हुई थी, अब उसको हमने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया है, और स्टार्ट करके हम उसको आगे की ओर ले गए हैं। तो वहाँ उसके पास में क्या है, कांस्टेंट रेट ऑफ 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका यूनिट देखिए 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच मीन्स ये क्या है, इसका एक्सेलेरेशन हो गया। तो इसका एक्सेलेरेशन हमको गिवन है फॉर 8.0 सेकेंड, और यहाँ जाने में उसको कितना समय लग गया है, 8.0 सेकेंड लगे हैं। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो कह रहा है कि 8 सेकेंड में वो जो मोटर बोट है कितनी दूर चली गई है, ये हमको फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिख दिया गया है, तो इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें से देखेंगे कि हमारे पास में क्या क्या चीज़ें इसमें गिवन है। नाउ फर्स्ट लाइन को देखिए, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट ऑन ए लेक। तो इसका मतलब आपको समझ में आता है कि कोई भी गाड़ी जो है अगर वह रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो विच मीन्स इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी ना, विच इज़ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू कितनी हो जाती है डायरेक्टली, विच इज़ 0 मीटर पर सेकेंड। अगर गाड़ी चल ही नहीं रही है, रुकी है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक चीज़ हमको इस पोर्शन से मिलता है। नाउ एक्सलेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ दिस वन। अब ये देखिए, ये आपको एक नंबर मिल रहा है 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट किसका है, एक्सेलेरेशन का, और लिखा भी है एक्सेलेट हो रही है, तो इसका एक्सेलेरेशन हमको गिवन है। नाउ अब स्टार्टिंग वो पहले रुकी हुई थी, अब उसके पास में इतना एक्सेलेरेशन आ गया, हमने उसको स्टार्ट कर दिया है अगेन, और टाइम कितना लग गया ये एक्सेलेरेट होने में, उसको 8.0 सेकेंड लगे हैं। तो कह रहा है कि इतने समय में वो कितनी दूर जाएगी। तो हम क्या करने वाले हैं, यूज़ द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, तो फाइनली हमको कितनी दूर गई, तो विच मीन्स हमको डिस्टेंस आपको निकालनी है ना। तो देखते हैं कौन सा फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यूजिंग द सेकेंड इक्वेशन ना, तो हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, यूजिंग द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मोशन की सेकेंड इक्वेशन का यूज़ करो, और वो आपको पता है वो क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपके पास में इक्वेशन रहती है। तो s आपको फाइंड करना है, u की वैल्यू कितनी है 0, और टाइम कितना हो गया 8, यहाँ आपको वैल्यू पुट कीजिए 1/2, और एक्सेलेरेशन कितना आ गया आपका 3, एंड टाइम कितना हो गया आपका 8, इसका कर दीजिए होल स्क्वायर। नाउ s ये वाला पोर्शन कितना हो गया 0, हमारे पास में बच रहा है 1/2 इंटू 3, और 8 का हमने स्क्वायर किया, कितना आ गया आपके पास में 64। अब इसको इससे हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो कितने टाइम्स में, 32 टाइम्स में। हमारे पास में डिस्टेंस कितना आ गया 3 इंटू 3 2 ना, दिस वन मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 2 जा कितना आएगा 6, और 3 3 जा कितना आएगा आपका 9 ना। तो ये क्या हमने निकाला, डिस्टेंस विच इज़ मीटर। तो कितनी डिस्टेंस, तो ये जो मोटर बोट है जो कि स्टार्टिंग में रेस्ट में थी, और उसके बाद में उसमें इतना एक्सेलेरेशन आ गया है, उसको हमने स्टार्ट किया, इतने समय में वो कितनी दूर चली गई, दैट इज़ 96 मीटर वो दूर चली गई। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।